तो देखिए अब जो इंटीग्रेशन यूज होगा ना इस चैप्टर में, वो हम लोग इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा, याद कीजिए 12 में एक चैप्टर था इंटीग्रेशन, जिसमें बहुत सारा पार्ट्स था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये मतलब बहुत चीज होता है इंटीग्रेशन। बट जो इस चैप्टर में जितना इंटीग्रेशन यूज होगा ना, वो सारा अगर आप लोग को इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं आता, सोचिए कि अगर x⁴ है, इसका भी इंटीग्रेशन अगर आप लोग को नहीं आता, क्योंकि हम देखे ये जो बनाना वीडियो मेरा स्टार्ट हुआ नहीं ऐसे ही हुआ। मेरा एक दोस्त था, वो कोडिंग में बहुत टॉप किया, सोच लीजिए कि उसका 100 में 99 आ गया, ओ आ गया, ठीक है, पाइथन में। लेकिन उसका जो मैथ था थोड़ा वीक था, तो उससे समझ में आया कि मतलब इससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता, मैथ आता, उससे कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग सीख लीजिए। और इस लेक्चर में जितना इंटीग्रेशन, आप लोग को डरने का जरूरत नहीं कि इंटीग्रेशन ये है वो है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। जितना इंटीग्रेशन यूज होगा, आप लोग को सोचिए कि जीरो से स्टार्ट करके इंटीग्रेशन जितना यूज होगा, सारा चीज इस लेक्चर में बता देंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला चीज आप लोग को बस, आप जिसको देखिए बहुत सारे ऐसे थे जिसको नहीं आता, तो उनके लिए भी कि पूरा बेसिक से बताना पड़ा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहला चीज आप लोग साथ साथ इंटीग्रेशन सॉल्व करते जाए। अगर देखिए यहाँ पे इतना चीज बस इतना कर लिए, ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे 5 ये फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन, बस ये 3 4 अगर 7 क्वेश्चन का अगर ये 7 इंटीग्रेशन कर लिया आप लोग बिना देखे, अगर कोई बात नहीं, अगर देख मतलब सोचिए कि ये 7 इंटीग्रेशन आप लोग 2-3 बार बना लीजिए, क्योंकि यही चीज है, यही सातों चीज आप लोग का यूज होगा पूरा चैप्टर में, ठीक है। देखिए पहला चीज क्या, x⁴n, मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप लोग का x⁴ रहा तो इसका क्या हो जाएगा, एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, मतलब x⁴7/7, ठीक है। आगे देखिए अगर x⁴8 रहा तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल समझिए x⁴9/9, x⁴100 रहा तो इसका इंटीग्रेशन x⁴101/101। अगर आप लोग बोलिए आपका मर्जी, चलिए कुछ भी ले लेते, जैसे आप लोग हैं अभी, चलिए मान के चलिए 21 ले लेते हैं, ठीक। तो x⁴ एक ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 22/22। एक इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला समझ गए, कोई डाउट इसमें अभी तक नहीं, ठीक है। चलते सेकेंड, क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल -cos ax/a। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका रहा साइन 5x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos 5x/5। और देखिए जैसे साइन -6x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए पहले माइनस तो लिखना है, साइन का माइनस कॉस होता है तो सिंपल माइनस तो लिखना है, उसके बाद कॉस जो अंदर में उसी को लिख दीजिए -6x, बाय में जो x के साथ है वो नीचे है -6। यहाँ पे वही किए, देखिए साइन 5x था तो साइन के पहले साइन का इंटीग्रेशन पहले माइनस लिख दिए, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, और जो ये कॉस साइन के साथ है जो उसी कॉस के साथ, और जो x के साथ जो उसको नीचे लिख दिए। उसी तरह देखिए साइन -6 है तो माइनस पहले कर दिए, और साइन का हो गया कॉस, और जो ये -6x है उसको -6x लिख दिया। अब x के साथ जो है क्या -6, तो -6 को कर दिया। अब इसको आगे कैलकुलेट आप लोग, वो आगे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल जैसे समझिए साइन 75x, इसका क्या हो जाएगा -cos 75x, बाय में बोलिए क्या आएगा 75। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। थर्ड में उसी तरह क्या है cos ax, मतलब इसका cos ax क्या हो जाएगा सिंपल sin ax/a, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं cos 6x, तो इसका क्या आ जाएगा sin 6x/6, cos 75x, तो इसका क्या आ जाएगा sin 75x/75, सिंपल। और जैसे एग्जांपल लीजिए cos -6x, तो इसका क्या आ जाएगा sin -6x/6। यहां तक कोई दिक्कत। देखिए पहला कि x⁴n मतलब कि x का पावर 6 रहे, x स्क्वायर रहे, x रहे, ठीक है, ये हो गया। साइन ax का क्या हो जाएगा -cos ax/a, cos ax का क्या हो जाएगा sin ax/, साथ साथ आप लोग करते जाइए। और 4 का देखिए 4 और 5, अगर आपका रहा इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax sin bx, तो क्या आ जाएगा देखिए e⁴ax यहाँ पे आ गया, बाय में a² + b², e के पावर में जो रहा वो हो गया a, और साइन के साथ जो रहा वो हो गया b, और यहाँ पे a sin bx - b cos, आपको याद करना है, ये आपका काम है, ठीक है। 5 में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax cos bx, तो e⁴ax a² + b², a cos bx - b sin bx। जैसे एग्जांपल समझते देखिए, एग्जांपल हम लोग 4 का देखेंगे, एक 5 का देखेंगे, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखिए पहला मान के चलिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो गया 2x और ये sin 3x, इसका क्या हो जाए देखिए क्या e⁴ax, मतलब e⁴ जो है वही लिख लीजिए e⁴2x, बाय में a² + b², तो a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा 3, 2² लिख लीजिए +3²,
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ए साइन बी एक्स, ए क्या है यहाँ पे 2, ई के साथ जो है वो ए है, तो 2 साइन 3x, तो साइन 3x हो गया, माइनस बी क्या है 3, तो 3 कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस क्या हो जाएगा 3x ही हो जाएगा, कॉस देखिए बी क्या है बी कॉस बी एक्स, तो यहाँ पे 3 कॉस 3x। ये चीज समझ में आया, इसको आगे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 5 में देखिए क्या है इंटीग्रेशन, अब इसी तरह मानिए e⁻²x है और यहाँ पे cos 3x है, देखिए यहाँ पे x के साथ साइन है और x के साथ cos है, इसका क्या हो जाएगा, पहले तो वही लिखेंगे e⁻, वही देखिए इसको फोल्ड कर लेते हैं, देखिए e⁻ क्या है 2x, तो मतलब इसको एज इट इज लिख देते हैं 2x बाय में यहाँ a² प्लस b² मतलब 2² प्लस 3a², ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है 2, यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा cos 3x माइनस b क्या है 3, तो 3 साइन 3x। देखिए अब समझ गए यहाँ पे, देखिए फर्स्ट वाला देखिए e⁻ के साथ साइन रहे चाहे कॉस रहे, फर्स्ट में यहाँ पे दोनों सेम रहेगा और यहाँ पे बस साइन पहले कर देंगे कॉस बाद में, यहाँ पे कॉस पहले साइन बाद में, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से आप लोग को देख लेना, ये 1 2 3 हो गया, ये 4 5 सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये पार्ट्स है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अब तक 12th के लिए था, ठीक है। बट इस लेक्चर में, इस मतलब फोरियर सीरीज में आप लोग को इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग अगर आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे ना, वो हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला फिर भी थोड़ा आप लोगों का टफ पड़ेगा, ये वाला आपको बहुत इजी, और ये जो इंटीग्रेशन है आपको थर्ड सेम में, जैसे अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में, तो अभी ये इंटीग्रेशन हम लोग अभी काम में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u भी एक बार देखते जाइए, इसको क्या करेंगे, पहले u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का एक बार डिफरेंशिएशन v का 2 बार इंटीग्रेशन प्लस u का 2 बार डिफरेंशिएशन v का 3 बार इंटीग्रेशन माइनस, ये जाएगा चलते रहेगा। लेकिन हालांकि आपका फोरियर सीरीज में जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना आपका यहीं तक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आए एक्स्ट्रा तो आप लोग चलते जाएंगे, ठीक है। अब बताते u क्या है, एज इट इज वो फंक्शन दिया जो रहेगा, u डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, u डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। v1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन, v2 मतलब v डबल डैश मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल के साथ आप लोग करेंगे, आपको टेंशन नहीं मतलब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देख लीजिए एक बार फॉर्मूला मिला लीजिए, कुछ गलत तो नहीं लिखे। u भी क्या है, u v1, ठीक है। v1 मतलब वही हुआ v1 चाहे v डैश, सॉरी यहाँ पे ये v1 होगा, ये v2, ऊपर नहीं v3, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ u भी इक्वल टू u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u3, तो यहाँ पे u डबल डैश और ये v3, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग एक बार अच्छे से क्या याद कर लीजिए, देखिए u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, u डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, u डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, v1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन, v2 मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन बनाने, देखिए यही वाला इंटीग्रेशन आप लोग को यूज होगा, ठीक है। देखिए पहले एक बार लिख लेते, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ u भी क्या हो जाएगा, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग अगर समझ गए ना, एक इंटीग्रेशन, तो आप लोग से सारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। बस एक आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। x साइन x, देखिए x साइन x है, तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना x साइन x, इस वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आगे आएगा ना, ये बस 2 ही के लिए, जैसे कि आपका 2 टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, लेकिन क्या होगा अगर आपका 3 टर्म आ जाए, जैसे यहाँ x साइन x हो जाए, cos x हो जाए, तो कैसे कीजिएगा इसको। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग को मतलब ये वाला इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए x साइन x है, तो पहले क्या u मतलब एज इट इज, जो x है एज इट इज लिख दीजिए, x लिख दिए। v1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन किसका, देखिए ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। और इसमें आपको देखिए, इसमें आपको आईलेट करना पड़ता था, याद कीजिए आईलेट मतलब, ठीक है, मतलब कि देख लीजिए कि लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, इस टाइप में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपको चूज करना पड़ेगा। अगर मान के एक्सपोनेंशियल दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, तो आपको चूज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री पहले आता तो 1 को पहले लेंगे, इस टाइप में, ठीक है। इसमें कुछ जो पहले दिया वो u, जो बाद में दिया v, झंझट खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट वाला u, सेकंड वाला v। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, देखिए 10 बार फॉर्मूला लिखिए, याद नहीं होता तो, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या है u एज इट इज, u क्या है x लिख लिया इनटू v1 मतलब एक बार इंटीग्रेशन किसका, साइन x का। साइन x का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोस x, लिख लीजिए माइनस कोस x, ठीक है। और आप लोग फिर से बता रहे, जो यहाँ पे माइनस लिखेंगे ना, तो आप लोग यहीं पे लिखिएगा। जैसे मान के चलिए इसका क्या होता है x
यहाँ पे माइनस कॉस एक्स तो बहुत की आदत मेरा खुद का था कि यहाँ पे माइनस कॉस एक्स ऐसे लिखते थे, लेकिन आप लोग माइनस पे इधर मत लिखिएगा, ठीक है, बता रहे आगे आप लोग को धीरे समझ में आ जाए। ये जो माइनस आपको यहीं पे लिखिएगा, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट एक्स इधर हो गया अपना, और साइन एक्स की जगह पे माइनस कॉस एक्स अपना इधर ब्रैकेट में अपना अलग लिखिए, ठीक है। फर्स्ट वाला काम हो गया। उसके बाद माइनस यू डैश मतलब एक्स का डैश मतलब क्या बताए, डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अब क्या v डबल डैश मतलब अब जो ये v1 निकला, अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा, तो देखिए माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस, इसीलिए बोल रहे माइनस अगर यहाँ पे लिख देते आप लोग, यहाँ पे माइनस नहीं आता तो कैंसिल, यह पूरा आंसर गलत हो जाता। अब देखिए ये माइनस को पहले यहाँ पे लिखिए एक बार, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, यहाँ लिख लीजिए साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो गया, अब क्या लिखेंगे प्लस u डबल डैश, तो मतलब x पहले x को एज इट इज लिखे, फिर एक बार डैश किए तो 1 आया। अब 1 को डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0। अब यहाँ पे कुछ भी लिखिए तो आगे फिर 0 करेंगे तो ये खत्म, यहाँ पे कैंसिल, यहीं तक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब बाहर कर दीजिए तो क्या जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया आप लोग को। अब सेकेंड वाला देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स का माइनस कॉस एक्स, क्या बता, इसीलिए एक को पहले बहुत आराम धीरे धीरे किया। अब आप लोग अगर एक बार ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन स्पीड आप लोगों को पकड़ेगा तो सीधा आप लोग मंजिल में यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक बार समझ गए आप लोग। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, अब फिर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन, यू डैश मतलब डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। अब माइनस कॉस एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, कॉस एक्स का क्या आता है साइन एक्स, ठीक है। माइनस प्लस कहीं कुछ नहीं छेड़ना, देखिए एक बार यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, अब जाएगा प्लस प्लस, अब क्या 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। अब माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए माइनस पहले था तो माइनस पहले लिख दिया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक, यहां तक हो गया। अब आगे करेंगे जब आप यहाँ पे माइनस लेके तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसीलिए आप लोग क्या बोले 3 ही टर्म तक आएगा आप लोग का, 1 2 3 टर्म, नेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इस लेक्चर में अगर आएगा अभी तो मान के यहाँ पे 2x होता तो और एक बार कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक। अब इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 2 कॉस एक्स। एक बार मैच कर लेते हैं आया या नहीं, देखिए क्या है, एक माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, 2x साइन एक्स, ठीक है, 2 कॉस एक्स, ठीक है। अभी तक हमारा इंटीग्रेशन सही चल रहा है। अब हम लोग आगे का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ये हर क्वेश्चन में हम लोग एक एक लेवल अप 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 होते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहले सिंपल किए, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, अब कॉस एन एक्स वाला आएगा, फिर देखिए ये वाला आएगा, फिर यहाँ पे 3 मर्ज हो गया, फिर ये 7 इंटीग्रेशन, फोरियर सीरीज खत्म। चलिए ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स है, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर पहले एज इट इज लिख दिए, कॉस एन एक्स क्या होता है साइन एन एक्स बाई क्या होगा, जल्दी बताइए, पॉज कीजिए वीडियो को, क्या होगा बाई एन, बताए थे याद, साइन 5x का क्या हो जाए, मतलब cos 5x है, जैसे क्या बताए थे साइन 5x बाई 5, जो यहाँ x के साथ रहता है वो नीचे आता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x, साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉस एन एक्स बाई में देखिए n पहले से था, एक n पहले से था, ठीक, कांस्टेंट पहले से था। अब ये देखिए n को पहले यहाँ पे लिख लिए, ठीक। अब देखिए साइन एन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स बाई एन होगा, तो n को यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब आ जाइए, माइनस हो गया, अब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, अब माइनस पहले एज इट इज हो गया, cos nx का क्या हो जाएगा साइन nx बाई n होगा, ठीक है, और n स्क्वायर पहले से था तो इसको डायरेक्ट n क्यूब, ठीक है। इसको पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, मजा आएगा आप लोगों को। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन nx बाई n, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x cos nx बाई n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 साइन nx बाई एन क्यू, ठीक है। अब देखिए मान के लिए यहीं पे इंटीग्रेशन आप लोग का रहता है 0 से 2 पाई, ठीक, तो पूरा में क्या करते हैं 0 to 2 पाई से लेकर 0। अब याद कीजिए, देखिए अब आप लोग को कितना मजा आएगा, यहाँ से ये हो गया, ऐसे ही करते हैं, एक बार 2 पाई सब में पुट करेंगे, एक बार 0 सब में पुट करेंगे, अब देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। आप लोग क्यों बताए थे साइन एन पाई, अब आप लोग क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे 2 पाई इसमें भी आएगा, 2 पाई इसमें भी आएगा, 2 पाई इसमें भी आएगा, तो देखिए साइन
एक्स की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे तो साइन 2 पाई, साइन कुछ भी पाई के साथ 0, तो इसका वैल्यू सिंपल 0। ठीक, यहाँ पे प्लस इस 2 पाई इसमें पुट करेंगे, देखिए एक बार इसमें पुट करेंगे, इसमें ठीक है, तो इसमें पुट किया तो साइन अब सब हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा मानते हैं, देखिए लेकिन साइन 2 या n है तो एक्स की जगह पे 2 पाई, तो साइन 2n पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 2n पाई का वैल्यू साइन कुछ भी पाई 0, तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0 कर दीजिए, 0 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 एक्स की जगह पे 2 पाई, तो इंटू 2 पाई कॉस, देखिए यहाँ पे देखिए एक बार लिख लेते हैं कॉस n इंटू 2 पाई बाई में n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस, अब देखिए साइन के साथ कुछ भी फिर 2 पाई इसमें भी आएगा, तो साइन n 2 पाई, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो खत्म, यहाँ पे सिंपल 0। अब 0 साइन 0 0, इसमें भी 0, तो ये भी 0, खत्म हो गया सब। अब बचा 0, इसमें पुट किए, इसमें पुट किए, इसमें पुट किए, तो ये दोनों 0 0 हो गया। अब इसमें पुट करेंगे तो देखिए x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0, ये वाला पूरा टर्म खत्म, सब चीज खत्म। फोरियर सीरीज में आप लोग इस तरह सब चीज खत्म होते जाएगा, लास्ट में बस मतलब देखिए टोटल कितना चीज बनता है, एक बार इसमें पुट किए, इसमें पुट किए, इसमें पुट किए, फिर 0 इसमें पुट किए, इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट किए, तो 6 टर्म बनेगा, इधर 3 इधर 3, लेकिन लास्ट में आपका बचेगा, सब कट जाएगा, सबका वैल्यू 0 आ जाएगा, लास्ट में आपका 1 या 2 ही टर्म बचेगा। तो इसको सॉल्व कर दिए, क्या हो जाएगा 4 पाई बाई एन स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई बाई एन स्क्वायर। अब देखिए कॉस 2n पाई है, n इंटू 2 पाई, कॉस 2n पाई। अब बताइए कॉस 2n पाई मतलब कॉस इवन मतलब 1, तो ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा 1। इसीलिए आप लोगों को बेसिक्स बताए थे, क्योंकि लास्ट में आपका बस कट चट के ये 1 हो गया, खत्म, सिंपल आंसर 4 पाई बाई एन स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। मतलब अगर 0 to 2 पाई ये आंसर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए 1 2 3 हो गया ये। अब हम लोग इसको मतलब बहुत के बोले ना कि भैया लॉन्ग वीडियो मत बनाया कीजिए, ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का हर वीडियो 15 से 20 मिनट के अंदर निपट जाए, ठीक है। तो भले थोड़ा प्लेलिस्ट लंबा जाए, लेकिन छोटा छोटा वीडियो है, आप लोग आराम से करते जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये 1 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके सारा प्लेलिस्ट साथ में देख लीजिए, एक ही बार में खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ये 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने सीख गए, इसीलिए बेसिक्स में आप लोग आराम से धीरे धीरे सब चीज बताएं। अब ये 4 क्वेश्चन हम लोग गर्दा उड़ा देंगे एकदम, हम लोग अब सीख गए कैसे बनाना है। 3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, अब 4 क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए पॉज करके खुद से सॉल्व करने का। अगर बन जा रहा है, अगर पॉज करके आप लोग ये मतलब बिना लेक्चर देखे अगर ये 4 क्वेश्चन आप लोग बना दिए, तो सोच लिया फोरियर सीरीज आप लोग का हाथ में, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसे खटाखट, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, 3rd लेक्चर में इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए।